अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेकर आपकी समातों की नज़र हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी भी लगेगी और आप आगे शेयर भी करेंगे। तो सूरतुल बकरा है, तो जिसकी आयत नंबर आज हम 10 से आगे इंशाल्लाह तर्जुमा व तफसीर मुख्तसर सी और लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि मुझे सही से बयान करने और इस पैगाम को आगे फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। व और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है लहुम इन्हें ला तुफ़सिदू ला ना तुफ़सिदू फसाद करो यानी झगड़ा करो फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में। क़ालू तो कहते हैं इन्नमा बेशक हम नहनु हम मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। और जब इन्हें यानी मुनाफिक जिसकी पहले हमने आयत मुबारकत का तर्जुमा किया है, तो मुनाफिक की निशानियों के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब इन्हें कहा जाता है ला तुफ़सिदू फसाद ना करो फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, तो कहते हैं कालू कहते हैं इन्नमा नहनु बेशक हम मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं हम। यानी इस आयत मुबारका की तफसीर मुख्तसर सी या मफ़हूम समझ लें ये है कि जब आका अलैहिस्सलाम तबलीग इन लोगों को करते हैं दीन इस्लाम के बारे में, तो आगे से वो कहते हैं कि ने फरमाते हैं कि तुम ज़मीन में फ़साद ना करो। और वो क्या आगे से उसके रिप्लाई में उसके जवाब में क्या कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी हकीकत में रूहानी एतबार से वो ईमान वाले नहीं हैं, वो इस्लाम कबूल नहीं करते, वो तो फसाद करते हैं, लेकिन वो ऊपर से अपने वैसे ऊपर से क्या कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। अला खबरदार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है कि खबरदार इन्नहुम बेशक हुमुल मुफसिदून वो फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला लेकिन ला यशऊरून उन्हें शऊर नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि खबरदार कि वो इस्लाह करने वाले नहीं हैं, वो तो वाकई 110% वो फसादी हैं, यानी वो फसाद करने वाले हैं, लेकिन उन लोगों को शऊर नहीं है। तो अगले आयत मुबारका है वाइज़ा और इज़ा जब कीला कहा जाता है लहुम उनको आमिनू ईमान लाओ कमा जैसा के आमाना ईमान लाए अन्नास लोग कालू तो कहते हैं अनुमिनु अलिफ क्या नुमिनु हम ईमान लाए कमा जैसा के आमना ईमान लाए असुफहाउ बेवकूफ़। अला खबरदार, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खबरदार इन्नहुम बेशक वो हुमुस्सुफ़ा वो खुद बेवकूफ़ हैं वलाकिन और लेकिन ला यालमुन वो नहीं जानते। और जब इसकी तफसीर मफ़हूम ये है वाइज़ा क़ीला लहुम जब उन्हें कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो आगे से यानी वो दोनों आयतों मुबारका को यकजा यहाँ उनका ख़ुलासा बयान किया जा रहा है कि जब उन्हें कहा जाता है ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए लोग यानी मुसलमान ईमानदार लोग मोमिन लोग, तो आगे से क्या कहते हैं कि क्या हम ईमान लेके आनुमिनु क्या हम ईमान लेके कमा आमाना सुफा जैसा कि वो ईमान वाले यानी बेवकूफ़ वो यानी वो ईमान वालों को क्या कह रहे हैं, वो अपने माइंड के मुताबिक वो बेवकूफ़ हैं जो ईमान लेके आए। तो कहते हैं वो मुनाफिक लोग क्या कहते हैं कि क्या हम ईमान लेके आए जैसा कि वो बेवकूफ़ ईमान लेके आए। अला खबरदार इन्नहुम अल्लाह का फिर हुक्म आ जाता है कि अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो हुमुस्सुफ़ा वो तो खुद बेवकूफ़ हैं, जो दूसरों को बेवकूफ़ ईमान वालों को बेवकूफ़ कह रहे हैं ना मुनाफिक, तो मुनाफिक लोग खुद बेवकूफ़ हैं। वलाकिन और लेकिन ला यालमुन उन्हें वो ला यालमुन वो नहीं जानते। तो नाज़रीन, ये मुनाफिक लोगों की निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अयां फरमाई हैं, तो जिसका हमने आज मुख्तसर सा तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर मुख्तसर सी मफ़हूम बयान करने की सादत हासिल की है। तो
ہمیں ناظرین یہ آیت مبارکہ سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر اور باطن ہمیں اپنا ایک کرنا ہوگا. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہیں کچھ اور کریں کیا. اور ہم اکثر اپنی دنیا میں واقعات ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے اپنے بہن بھائی کو، اپنے دوست احباب کو کہہ کیا رہے ہوتے ہیں اور ریالٹی میں اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. ہمیں اپنا ظاہر اور باطن ایک کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے، ہمیں جنت ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پسند فرما لے، اللہ پاک ہمیں پسند فرما لے. تو اس سے پہلے کہ ہماری موت کا بلاوا ہے، ہمیں اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا کرنا ہو. جو ہمارے دل میں ہو وہ ہماری زبان پہ ہو، اور جو ہماری زبان پہ ہو وہی بات ہمارے دل میں ہونی چاہیے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو آگے کوشش کیا کرو دوسرے دوستوں کو بھی یہ پیغام اور اس لنک کو آگے بھیجا کرے. تو السلام علیکم.